गुड इवनिंग स्टूडेंट्स अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं एंड आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आपका एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का और आपको अभी तक आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ा, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे क्या कुछ करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट एनी स्किप किए देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी आप सबके जो डाउट होते हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं कि प्रैक्टिकल करें, थ्योरी करें, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, सिलेबस क्या है, चैप्टर यूनिट वाइज क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, थ्योरी किस चैप्टर से करें, प्रैक्टिकल किस से करें, सब कंफ्यूजन इसमें वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ये आपका सिलेबस है जो आपको कवर अप करना है आपके एग्ज़ाम के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, जो आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, बजटिंग, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, यही आपको पढ़ने हैं। इनके अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो सब कवर अप करने हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये सिलेबस है, इसी को कवर अप करना है आपको, इससे बाहर नहीं जाना। सिर्फ ये सिलेबस के जो टॉपिक है यही कवर करने, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो आपके चैप्टर हैं वो इस तरह हैं, इसमें आप निशान लगा लीजिए अपनी बुक में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 1 चैप्टर 1 2, यूनिट 2 चैप्टर 3 4 5, यूनिट 3 चैप्टर 6 7, यूनिट 4 चैप्टर 8 9 10 11। यहाँ पर यूनिट निशान लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में वो यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप सबको पता ही होगा, क्वेश्चन यूनिट वाइज आते हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको इस पेपर पैटर्न के बारे में पता है। अगर किसी को पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यूनिट 1 है वहाँ से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको 1 अटैम्प्ट करना है। तो आप यहाँ से, अभी आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे 1 चाहे 2। यूनिट 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट 3 में चैप्टर 3 और 4 इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई, तो आप चैप्टर 3 और 4 कर सकती हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। 5 को भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस यूनिट से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। यूनिट 3 में चैप्टर 6 7 में से भी आप 6 या 7 कोई भी एक चैप्टर की प्रिपरेशन कर लें। एंड यूनिट 4 में चैप्टर 8 9 10 11 4 चैप्टर है, आप कोई भी 3 चैप्टर कर लें। मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं चैप्टर 8 9 10, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब आपको सिलेबस भी ज़्यादा है, टाइम कम है, चैप्टर भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमने इस वीडियो में हम आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे, जिनसे आप स्टूडेंट्स जो आपका एग्ज़ाम है अभी उसमें आप पास हो सकें ईज़िली और अच्छे मार्क्स ले सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, पास डेफिनेटली हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर सब्जेक्ट, फाइनल यूनिट वाइज हम बताएंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जो आपका डाउट है कि थ्योरी करें या प्रैक्टिकल करें या थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे क्या करना है, वो आगे हम आपको सब कुछ बताते हैं डिटेल में, क्या कुछ करना है, कब थ्योरी करनी है, कौन से चैप्टर की थ्योरी करनी है, कौन से चैप्टर की प्रैक्टिकल करनी है। क्योंकि अब की बार आपको दोनों ही करके चलना है। आप वीडियो देखें आगे, आपको सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो यूनिट 1 है आपके, उसके हम सबसे पहले आपको थ्योरी क्वेश्चन दिखा रहे हैं इम्पोर्टेंट, ये आपको करके जाने हैं एग्ज़ाम से पहले, 100% प्रिपेयर। क्वेश्चन है ये है यूनिट 1 से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो आपको थ्योरी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, आपके पास टाइम हो तो सारे कर लेना। अगर यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं तो आपको एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो आप कोई भी एक चैप्टर के सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ का भी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट 1 इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूनिट 1 से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है वो यह है,
तो इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे मोस्टली चांसेस यूनिट 1 से थ्योरी क्वेश्चन के ही हैं आने के, बट आप सेफ रहें इसलिए मैंने प्रैक्टिकल बता दिया, तो आप ये प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किए हैं जो जिसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो ये 2 क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करना। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग टाइप्स, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हम यूनिट सेकंड पर। जो यूनिट सेकंड है रेशियो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बताए हैं जो यूनिट सेकंड में जो 3 चैप्टर हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो तीनों चैप्टर कवर कर सकते हो, अगर नहीं हो तो कोई भी स्पेसिफिक 2 चैप्टर कर लो अच्छे से। और जो 2 चैप्टर करने हैं वो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप उनको फाइंड आउट कर लेना, आपके दोनों चैप्टर से देख लेना कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कवर कर लेना। आई होप आप यहाँ पर मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, जो आपको ज़रूर करने हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस के यह है इम्पोर्टेंट, जो करने आवश्यक हैं। नेक्स्ट यूनिट सेकंड से सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन यह हैं स्टूडेंट्स, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन यह हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कोई भी 2 चैप्टर चूज़ कर लीजिए, जैसे सपोज रेशियो एनालिसिस और फंड फ्लो स्टेटमेंट। इन दोनों के प्रैक्टिकल और थ्योरी भी प्रिपेयर कर लें तो आप एग्ज़ाम में ईजिली 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे यूनिट सेकंड से। कोई भी एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, अगर आप स्किप नहीं करना चाहते क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में भी आते हैं तो आप कवर कर सकते हैं, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो यूनिट 3 है आपकी, उसमें टोटल चैप्टर 2 हैं, 6 और 7। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप ये राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो इससे इम्पोर्टेंट बनते हैं वो यह है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और हम जो अनुमान लगा सकते हैं इससे मोस्टली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मटेरियल, लेबर, वेरिएंस और फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिट 4 में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। तो आपके थ्योरी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है, जो आपको करने ही करने हैं। इनके अलावा आप सिलेबस को देख सकते हैं, वो भी अगर आपके पास टाइम हो तो एक्स्ट्रा थ्योरी भी कर सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो स्किप करके बिल्कुल मत जाना। नेक्स्ट है यूनिट 4 से, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो यूनिट 4 से इम्पोर्टेंट है वो यह है स्टूडेंट, एंड दिस इम्पोर्टेंट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। एंड इस यूनिट से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन ये आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे फाइनल थ्योरी क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। फाइनल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है, फाइनल थ्योरी क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो मतलब पढ़ के जाना ही आप सबको। नेक्स्ट फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिनको स्किप बिल्कुल नहीं करना वो है यह, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एंड स्टूडेंट्स, अब आप सबको कंफ्यूजन आ रही होगी कि इतने सारे प्रैक्टिकल, इतने सारे थ्योरी हो गए, क्या हम सिर्फ थ्योरी करके पास हो सकते हैं? स्टूडेंट, अब की बार थोड़े थ्योरी करके पास होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना, जैसे क्वेश्चन 1 है उसके भी 2 पार्ट्स में आ रहे हैं अब, जैसे 7 में हमें दे दिया थ्योरी और 7 मार्क्स में हमें दे दिया प्रैक्टिकल। तो क्वेश्चन 1 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का हो गया, मतलब पैटर्न में चेंजेस है, बट ज़रूरी नहीं कि यही पैटर्न आए, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल भी आ सकता है, बट हम सेफ़ होकर चलेंगे इसलिए अब की बार प्रैक्टिकल भी करना है। अगर आप जितने भी मैंने पीछे वीडियो में इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ वो कर लो, थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ, एंड प्रैक्टिकल सिर्फ ये कर लो। अगर आपके पास समय नहीं है वो पीछे वाले प्रैक्टिकल करने का, तो सिर्फ बस ये प्रैक्टिकल कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो भी आप पास हो जाओगे। पास होने का मैंने बताया है, जितने भी थ्योरी क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बताए हैं वो सारे, और अब जो प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं आगे वो,
तब पास हो जाओगे डेफिनेटली, और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर समय हो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यह है यूनिट सेकंड रेशियो एनालिसिस। इन रेशियो को प्रिपेयर करना ही है आपको, प्रैक्टिस कर लीजिए निकालने की, कैसे निकालते हैं रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो हैं जो आपको स्किप नहीं करने बिल्कुल भी। नेक्स्ट है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला इजी होते हैं, हर साल रिपीट हुए हैं, हमने बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, सब कुछ एनालाइज करके आपको ये दिए हैं। ईजी मार्क्स गेन कर सकते हो आप यहाँ से, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, इनको स्किप करके नहीं जाना। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एवरग्रीन फेवरेट न्यूमेरिकल रहा है, ज़्यादातर चांसेस रहे हैं इनके आने के। नेक्स्ट स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आप ये ज़रूरी है करना प्रैक्टिकल। नेक्स्ट यूनिट 3 फ्लेक्सिबल बजट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मटेरियल वेरिएंसेस, ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। एंड नेक्स्ट लेबर वेरिएंसेस में ये प्रिपेयर करना जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आई होप आप सब राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, प्रिपेयर कर लेना, पास डेफिनेटली हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 ब्रेक इवन एनालिसिस एंड देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है फाइनल डू नॉट स्किप न्यूमेरिकल एट एनी कॉस्ट, रेशियो एनालिसिस, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ब्रेक इवन एनालिसिस, पीवी एनालिसिस, पीवी रेशो, ये 5 न्यूमेरिकल्स ज़रूर करना। बाकी मैंने ये जो न्यूमेरिकल दिए हैं ये 9 यहाँ तक, ये सारे कवर अप कर लेना, और ये टॉप 5 भी दिए मैंने यहाँ पर आप सबको बता दिए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको क्या पढ़ना है पता चल गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाओ, और ऐसे जितना भी टाइम है उसमें पूरी मेहनत से जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो सब कवर अप कर लो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही हेल्प कर सकें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।